महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत होने जा रही है। पति अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद महायुति सरकार में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। अब तक सामाजिक कामों और संगठनों के पीछे की भूमिका में रही सुनेत्रा पवार पहली बार पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर राजनीति में उतर रही हैं। अब महाराष्ट्र में जहां अजीत पवार को समर्थक दादा कहते थे, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुनेत्रा पवार वहिनी यानी कि भाभी के नाम से जानी जाती रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन है सुनेत्रा पवार और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। आपको सब कुछ बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पति अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के कंधे पर अचानक बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी आ गई है। महायुति सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर चुने जाने के साथ ही वे अपनी नई राजनीतिक पारी का औपचारिक आगाज करने वाली है। आपको बता दें कि साल 2023 से पहले तक वो राजनीति के माहौल में जरूर रही है, लेकिन सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी। इसके बावजूद पार्टी और संगठन में उन्हें एक भरोसेमंद नाम के तौर पर देखा जाता रहा है। अब सुनेत्रा पवार का मायका भी राजनीति से ही जुड़ा रहा है। शादी से पहले उनका नाम सुनेत्रा पाटिल था। साल 1985 में अजीत पवार से शादी के बाद वो पवार परिवार का हिस्सा बनी। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक प्रभावशाली स्थानीय नेता रहे हैं, जबकि उनके भाई भी अलग अलग राजनीतिक जिम्मेदारियों में रहे हैं। इसके बावजूद शादी के बाद उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी और राजनीति से खुद को दूर रखा। उनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि वो भले ही सामने न दिखी हों, लेकिन पर्दे के पीछे अजीत की अहम सलाहकारों में से वो एक रही हैं। वहीं साल 2023 में जब अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर दावा किया था, तब पवार परिवार और पार्टी दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इसी दौर के बाद सुनेत्रा पवार की भूमिका धीरे धीरे सार्वजनिक होती गई थी और 2024 में उन्होंने पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला ननंद सुप्रिया सुले से था और इस चुनाव में उन्हें करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके कुछ ही महीनों बाद अजीत पवार ने कई दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो सही मायनों में फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाएंगी। वहीं शिक्षा की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार सुनेत्रा पवार का जन्म अक्टूबर 1963 में हुआ था और वो इस वक्त 62 साल की हैं। उन्होंने औरंगाबाद के सरस्वती भुवन कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है और शादी के बाद उन्होंने सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी के साथ उन्होंने बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट का भी नेतृत्व किया है। तो वहीं सुनेत्रा पवार शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं। वे विद्या प्रतिष्ठा की ट्रस्टी भी हैं, जो बारामती क्षेत्र में करीब 25,000 से अधिक छात्रों की शिक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा वर्ष 2010 में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और इसी पहल के तहत उन्होंने केटावाड़ी गांव को देश के पहले इको विलेज के रूप में विकसित किया। खैर, अब पति के निधन के बाद सुनेत्रा पवार के सामने न सिर्फ सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है, बल्कि पार्टी को संभालने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की भी बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये सिर्फ एक पद संभालने का मामला नहीं है, बल्कि ये उस महिला नेता के सामने आई परीक्षा है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर काम करती रही और अब सीधे सत्ता के केंद्र में आ रही हैं।